मैं बहुत अच्छा हूँ भगवान की दया से। आपकी बातें हम भी बहुत बढ़िया है सर। जय हो। जी बताइए ना। सर आपके वीडियोस बहुत बार सामने आ जाते हैं। जी ऐसे कोई सिचुएशन रहता है तो बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट मिलता है। मोटिवेशन नहीं कहूंगा लेकिन एक सपोर्ट जो मेंटल सपोर्ट चाहिए वो जी मिलता है। जी। सर आप महाराष्ट्र से हो? महाराष्ट्रियन सरनेम है हमारा, पर जी मेरे दादाजी आर्मी में थे, तो जी। अलग अलग जगह रहने की वजह से पोस्टिंग है सर। हाँ मराठी नहीं सीख पाए हम। ओके जी, बहुत बढ़िया। लेकिन इंसानियत तो सीखता है ना सर आप? जी जी। इंसानियत तो सीखा आपने। भगवान जी ने सिखा दिया। अब किसी दिन मराठी भी सिखाएंगे, इच्छा तो है मेरी। आप महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर दूसरे स्टेट में? हैदराबाद हैदराबाद। जी हैदराबाद। जी। ओके जी, ओके ओके। सर थोड़ा मैं अपने बारे में कहूँ कुछ? नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछना कि जिस फील्ड में आपको चेंज चाहिए। अच्छा जी, फील्ड एक है सर फाइनेंशियल। बहुत जगह से स्टक हो चुका हूँ। अभी एज मेरा 44 है। ओके ओके। बहुत से अभी कभी कभी मैं सीधा ही बता दूँ, लास्ट ईयर मेरा मुंबई में घर था, वो बैंक ने ऑप्शन कर दिया। ओके ये लेवल पे अभी रूम है और ओके। वापस मुझे खड़ा रहना है। हो जाओगे। वही कृपा बनी रहे तो प्रभु आपकी। बात ये है, देखिए मैंने आपको इसीलिए कहानी नहीं बोलने को बोला, क्योंकि जो चीज़ें जी आपके दिमाग में घूमती रहती है ना, वही चीज़ें बाद जी में आपकी बार बार रियलिटी बनती है। तो मैं अपने जी। दिमाग में कौन सी स्टोरी सुनाता हूँ, जो भी मेरी सक्सेस स्टोरीज है उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं सुनाता हूँ। जो भी मेरे साथ चमत्कार होते रहते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ। जहाँ जहाँ से मेरे को धन आता है उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं सोचता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे को वैसी ही एक्सपीरियंसेस मिलती रहती हैं, मेरे को वैसा ही सक्सेस एक्सपीरियंस होता है, और मेरे को वैसी ही चीज़ के लिए मैं कृतज्ञता रहता हूँ, तो वैसी ही चीज़ें होती रहती हैं। जी अब सर, बात बराबर यह है सर। है लेकिन कि हाँ कल तक जो हो गया उसको भूल जाओ। अभी उसी चीज़ को जी एज एन जी। एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपने मेरे प्रोफाइल में देखा है कि मैंने बहुत सारे अलग अलग करियर्स किए हैं, ठीक है, हाँ और उन सारे हाँ करियर से मैंने बहुत पैसे भी कमाए हैं, ठीक है। जी और हर जी। करियर बहुत अलग है फ्रॉम द अदर करियर। मतलब मॉडलिंग कर रहा हूँ, उससे अलग है एक्टिंग। लोग सोचते हैं मॉडलिंग एक्टिंग एक ही है, बट बहुत अलग होता है इसमें आई एम एक्सप्रेशन। सो हाँ, और इन आई एम चीज़ों ऑल्सो की। एक्टर। मैंने वंडरफुल। 48 मराठी सीरियल में काम कर चुका हूँ सर। वाह, वंडरफुल। तो हाँ सर। तो अभी देखिए, ऐसा है कि फर्स्ट चीज़ ये है कि कृतज्ञता, जी जी। हम वो चीज़ नहीं देख पाते। अभी मैं आर्टिस्ट के बारे में बोलता हूँ कि क्या होता है। देखिए, जब हम एक चीज़ के आर्टिस्ट हैं, आप एक्टिंग करते हैं, ठीक है, जब तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप काम कर रहे हो, बहुत खुश हो, ठीक है। जी और जिस दिन आपको पता है कि अब ये सीरियल विल कम टू एन एंड हियर, उसके बाद से आपके दिमाग में एक जॉबलेस वाला फीलिंग आ जाता है। डेफिनेटली सर, बराबर सर। अब वो फीलिंग को कभी आने ही नहीं देना है। जी सर, जी वही सर। सबसे मेन टेक्निक होता है जिससे आप कभी पैसे का आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। जी मैं वही चीज़ सभी लोगों को बोलता हूँ, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, जब जब वो बोलते हैं कि मैं जॉबलेस हूँ या मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, मेरे पति को जॉब नहीं मिल रहा, मैंने इतना अप्लाई किया है, इतना अप्लाई किया है, आप बस वन वे ऑफ द जर्नी देख रही हो या देख रहे हो, आप दूसरा तरफ नहीं देख रहे। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, जब जब मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेरे को एक चीज़ से मान लो या तो मैं बोर हो रहा हूँ, या वहाँ का कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा है, या मेरे को लगता है कि मुझे कुछ और सीखना है, कुछ और करना है, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ भगवान ने मेरे को अभी ये नेक्स्ट 2-3 महीने दिए कि मैं कुछ नया सीखूं या कुछ नया करूं और उससे मैं पैसे कमाना शुरू कर दूं। जी। तो एवरी टाइम दैट जॉबलेस सिचुएशन, जो लोग जॉबलेस सिचुएशन फील करते हैं, उसको मैं देखता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर अपडेट। जी तो सॉफ्टवेयर अपडेट में क्या होता है, फ़ोन बंद होता है थोड़ी देर के लिए, तभी वो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। उसी तरह जब आपका काम बंद होता है, आप 3 और चीज़ सीखोगे, तो आपके पास अभी 4 स्किल्स रहेंगे। तो जब आपको एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी आएगा, आप एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी यूज़ करके पैसे कमाओगे। आप तब तक कोई बिजनेस स्टार्ट किए होगे, तो उस बिजनेस से आप पैसे कमाओगे।
तब तब आप कोई इन्वेस्टमेंट्स किए होगे तो उससे आप पैसे कमाओगे, कोई नया स्किल सीखे होगे तो उससे आप पैसा कमाने लगोगे। जी जी सर, मैं अभी एक बात पूछना चाहता हूँ सर। जी जी पिछले कम से कम 4-5 साल पकड़ लीजिए, मैं अपने वाइफ की इनकम पे ही डिपेंड हूँ। ओके मतलब मैं मुंबई में रहता था और कोविड के टाइम पे हर एक का तो परेशानी था, मैं अपने गांव छोड़ के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आके रहने लगा। ओके पूरा का पूरा हम लोग ये खत्म हो चुके थे और वाइफ ने काम चालू किया। आज भी मैं उसके पैसे ये पे मतलब correct। उसके इनकम पे डिपेंड हूँ। ओके ओके तो अभी मैं कुछ करने जा रहा हूँ ना सर, तो मुझे ये डर क्यों लगता है? क्योंकि ये डर है इसीलिए आप नहीं कर पा रहे। हम्म। डू नॉट बी स्केर्ड। मेरे पास एक मिनट सर, एक मिनट। मैंने अभी खुद ऐसे बैठे बैठे ऐसे एक वीडियो को बुक और ये ई बुक बनाया है, जहाँ से एआई से आगे कैसे बढ़े हो, ये सब मैंने रिसर्च करके मैंने खुद बनाया है। Okay. ये अभी खाली मुझे सेल करना है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बहुत अच्छा खासा बनाया। दूसरी बात, मेरे पास एक खुद का मॉनिटाइज हुआ एक पेज है, ऑलरेडी मॉनिटाइज है फेसबुक पेज, उससे भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये वो डर बैठा है दिल में कि करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। सॉरी सर, आप बोलिए अभी। वो डर के आगे ही जीत है, मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, हर इंसान को डर इसीलिए लगता है क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में ही वो सोचता है। एग्जैक्टली, बराबर सर। आप जब तक उस पास्ट में जियोगे आप उसी भय में रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, वो हाथी वाली कहानी पता है ना, या घोड़े वाली कहानी, उसको बचपन में ऐसे मजबूत रस्सी से बांध के रखते, हाँ बांध के रखा। अब उसके दिमाग में जब तक वही चलता रहेगा वो कभी रस्सी तोड़ के भागेगा ही नहीं। बराबर। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आज तक जो भी आपके जीवन में हुआ ना, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है? स्टार्ट विद अ फ्रेश एक्साइटमेंट, विद अ न्यू एक्साइटमेंट कि आज से जो भी मैं करूँगा। आप अपने आप की छवि जब भी आईने में देख रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप के बारे में बोल रहे हो जिसकी वजह से वो आपकी रियलिटी है। आप जब अपने आप को बोलोगे कि मैं एक बहुत पावरफुल, बहुत रिस्पेक्टेबल, बहुत रिच, बहुत अच्छा इंसान हूँ, आप अच्छाई करते हुए भी पैसे भी कमाएंगे, रिच भी होंगे, पावरफुल भी रहेंगे, ग्राउंडेड भी रहेंगे। ठीक है? पहले आपको एनर्जी बाहर देनी है, फिर ही वो एनर्जीज आपके पास आएंगी। पहले मैंने लोगों को फ्री में सब कुछ समझाया है कि आप ये चेंजेस अपने जीवन में सिर्फ सोच के कर सकते हो। जब तक लोगों को फ्री में ज्ञान मिला है, कुछ ने उसको यूटिलाइज किया है, उनके जीवन में चेंजेस आई हैं, उन्होंने वो चीज़ों को मेरे को बताया है, उन्होंने डिज़ायर किया है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ या आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ये सारी चीज़, तो जो एनर्जी मैंने बाहर दी है वही घूम फिर के मेरे को आ रहा है ना। बराबर। उसी तरह आप एक सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी बाहर दो। आप मान लो कि अगले 1 महीने में आप वो सारे काम करोगे। अब जब आपने एक्टिंग किया है ना, आपके अंदर एक बहुत डीप बर्निंग डिजायर था कि मैं ऑन स्क्रीन दिखूं। जी। आपके अंदर एक डिजायर था कि मैं इससे लाखों में कमाऊं। आपके अंदर वो पॉपुलैरिटी के लिए, वो फेम के लिए, वो रिस्पेक्ट के लिए, वो नटना, वो जो एक्टिंग करते हैं उस आर्ट सेट के लिए आप में एक बर्निंग डिजायर था, इसीलिए आप वो चीजें कर पाए ना। वरना उतनी रोशनी के सामने खड़ना, आंखें जलती रहती हैं, वो सारा मेकअप करना, उन सारी चीजों को अगर एक कॉमन आदमी को खड़ा कर दो, उसको लगेगा क्या है ये टॉर्चर, झेल नहीं पाएगा वो। हाँ, बट वही चीज एक्टर को जन्नत लगता है, वही गर्मी उसको सुकून देती है, वही गड़बड़ उसको सोलेज, उसको वो हेवन दिखता है। जी। क्योंकि वो आपका बर्निंग डिजायर है, क्योंकि वो आपके मन में एक आपको खुशी देता है या आपको करने की इच्छा होती है, आप वो सारी चीजें करते हो, आप खुश रहते हो। अब बात यह है कि जब मन में डाउट या घमंड या कोई भी ऐसी इमोशन आ जाती है, तभी चीज़ें अपने आप के लिए आप खराब करने लगते हो, क्योंकि तब वो कृतज्ञता वाला भाव नहीं होता। टेलिंग कि आई लव समथिंग, मेरे को पौधे पसंद है, मैं बोलना एक चीज़ होता है, उस पौधे पर पानी डालना, उस पर कुछ कीड़ा वीड़ा लगा तो दवाई डालना, वो सारी अलग चीज़ होती है। बोलने को तो आई लव प्लांट्स करते हैं लोग, पर पानी भी नहीं डालते और वो सूख के जल जाता है, क्या फ़ायदा। उसी तरह बोलने को आपको भगवान पे विश्वास है या कृतज्ञता आप करते हो, बट आपके वर्ड्स अगर वो चीज़ें नहीं कर रही तो फ़ायदा नहीं है। बराबर। तो आपको करना क्या है,
हैव अ टारगेटेड, कि आप सच बोलो ना, मैं घर में बैठ के भी मैं सोच लेता हूँ ना कि भगवान जी ऐसा, अभी मैंने इतने सारे ऑडिशन दिए थे, इतने सारे लोगों ने मेरे को देखा था, इतने सारे वर्क मैंने ऑलरेडी किए, आप ही करवा दो ना एक और कोई ऐड वैड, और उस ऐड के मेरे को इतने हज़ार या इतने लाख मिल जाए। बस उस खुशी वाली फीलिंग में रहता हूँ, और मैं सबकॉन्शियसली विश्वास रखता हूँ कि अब मैंने ये बोल दिया है इच्छा, तो ये पूरी होगी। ठीक है, अब क्योंकि मैं उस भाव में रहता हूँ, हर दूसरी काम को मैं खुशी खुशी ही करता हूँ। गार्डनिंग भी कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि वो 2 लाख वाला ऐड मुझे मिलेगा, सारी दुनिया मुझे देखेगी। जी। खाना भी खा रहा हूँ, उसी भाव में रह रहा हूँ कि मैंने 2 लाख वाला ऐड कर लिया है, मेरे को सारी दुनिया दिखेगी, मैं टीवी में दिखता रहूँगा, हर किसी के मेरे को फ़ोन आते रहेंगे, भैया आपको देखा, आपको देखा, आपको देखा। उस एक्साइटेड स्टेट ऑफ माइंड में जब आप रहोगे, एक साथ पैसे भी आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, अपने आप को रिकग्निशन भी मिल रहा है। अभी क्या होता है, ये करने के बाद दिमाग में एक डाउट आता है, ये कितने दिन टिकेगा, ये रहेगा नहीं रहेगा, होगा नहीं होगा। अब जब भी वो थॉट दिमाग में आता है, वहीं से डाउनफॉल शुरू। जी, मेरा वैसा ही होता है। मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है जी। तो जब जब आगे बढ़ रहे हो ना, अरे तब मैं ऐसा था, तब वैसा क्यों था, वो सारी चीजें नहीं सोचनी होती, और आगे और आगे और आगे का ही सोचना होता है, होता रहेगा ही सोचना होगा, थैंक यू भगवान ही सोचना होगा। पर भैया मान लो उससे नहीं हो रहा तो क्या करूं, भगवान का प्लान है, अच्छा ही हो रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अपने घर पे बैठे बैठे वीडियोस बना रहा हूं, मतलब एज एन एक्टर टू बी विजिबल ऑन स्क्रीन, वो मेरा डिजायर फुलफिल हो रहा है। पॉइंट 2, मेरे को उससे पैसे कमाने हैं, तो जो पैसे आ रहे हैं उससे मैं अपना पैसा भी कमा रहा हूं। जी बराबर। और जैसे एक्टर को 3-3 महीने इंतजार, बॉम्बे में तो 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता है ना चेक्स के लिए, जी, वो भी नहीं है। हाँ, मेरा तो एडवांस में ही पेमेंट हो जाता है, बाद में मैं काम करता हूँ। समझ रहे हैं पैटर्न? ये सारी चीजें मैंने दिमाग में बोल रखी है भगवान को, क्योंकि जो जो चीजें मैंने देखी है, जो जो चीजें मुझे पसंद आई, जो चीजें मुझे नहीं पसंद आई, उन सारी चीजों को मैं ऑल्टर फिल्टर करके बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस के बारे में ही मैं सोचता हूँ। तो अब मेरे को विजिबल होने का जो डिजायर है वो भी मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू हो जा रहा है, प्रेम ऑडियंस से पाने की जो इच्छा है वो भी इंस्टाग्राम यूट्यूब से हो जा रही है, पैसे जो जीवन में आए, क्योंकि लोगों को लगता है भैया आप रील्स तो बना लेते हो पर करते क्या हो, पैसे कहाँ से आते हैं। तो अब लोगों को पता भी है कि यार ये बैठे बैठे लेटे लेटे बात करते करते लाखों में कमा रहा है। तो रेस्पेक्ट भी मिल रहा है, प्रेम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, दूसरे का भला हो रहा है तो दुआ भी मिल रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो कितना ब्लेस्ड लाइफ है। तो जब मैं इस ब्लेस्ड वाली फीलिंग में रहूंगा, ये थोड़ी सोचूंगा कि आगे क्या होगा। मैं बस इतना, मेरे दिमाग में इतना रहेगा कि जब मैं एक्टिंग करता था भगवान ने वो डिज़ायर फुलफिल कर दी, उसके बाद जब मेरे को घर बनाने की इच्छा थी भगवान ने वो डिज़ायर फुलफिल कर दी, उसके बाद जब मैं, अब क्योंकि एक्टिंग से जब मैंने ब्रेक लिया तभी तो घर बनाया। अच्छा, ओके, ठीक है। तो उस समय जो मान लीजिए 6 महीने से 2 साल मेरे को सुंदर सा घर बनाने में भगवान ने जो भी सब कुछ सिखाया, वो सारा टाइम वाज इन माय लर्निंग पीरियड ना। वो रीबूट क्या बोल रहा था मैं, सॉफ्टवेयर अपडेट स्पेस, वैसा ही आपके जीवन में जब जब अपडेट आ रहा। अब जब वो घर बनने के बाद मैंने सोचा इतना सुंदर इतना प्यारा घर बन गया है, अब घर से ही बैठ के कमाई करूँ तो कितना अच्छा रहेगा। तो भगवान ने आइडिया दिया कि आर्ट वर्क करो। अब जब आर्ट वर्क करने लगा उससे पैसे आने लगे। अच्छा, तो आई एम नेवर सीइंग एनीथिंग एज अ डाउनफॉल, फॉर मी एवरीथिंग इज, और स्मूथली काम होता जा रहा है, पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस भी अच्छी होती जा रही हैं। तो आप जब अटक रहे हो इन चीजों के बारे में, क्योंकि आप उस चीज को क्लियरली नहीं देख पा रहे, आपको सक्सेस मतलब सिर्फ मूवी करना या पैसा कमाना है, अगर वो नहीं कर पा रहा हूं मतलब मैं फेलियर। आपने अपने आप को वैसे ब्लॉक कर रखा है। मैंने क्या किया है कि अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूं इसमें भी मैं वो करता रहूंगा, एक और अगर मेरे को स्किल आ जाए, तो कोविड के समय मैं आर्ट वर्क सीख रहा था कि ये समय भगवान ने दिया है, कल के दिन अगर एक्टिंग से भी नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ ही करना है, तो जो मेरे को पसंद है वो मैं करूंगा। तो आर्ट वर्क भी भगवान ने करवा दिया।
और पैसों को इन्वेस्ट भी अच्छी अच्छी जगह मैंने कर रखा है, जब जब कमाया है फालतू के खर्चे नहीं किए। बराबर। जब जब पैसे कमाए हैं, भगवान की दया से माता पिता भी भगवान ने ऐसे दिए हैं कि कभी उन्होंने मेरे पैसों को छुआ भी नहीं, बट उन सारी चीज़ों को अच्छी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे फिर पैसे आते जाते हैं, आते रहते हैं। तो वैसे डिसीशंस जब आप लेंगे और जब जब आप कृतज्ञता रखते हैं, मैं पैसे के बारे में इतना खुल के बात करता हूँ क्योंकि मेरे को कृतज्ञता है कि भगवान ने मेरे को ये चीज़ें दी हैं। मैं टैलेंट्स के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मेरे को कृतज्ञता है कि भगवान ने ये चीज़ें दी हैं। आप जब जो भी चीज़ के बारे में बात करते रहेंगे वो आपकी रियलिटी बनती जाएगी। अब आप बात उन्हीं चीज़ों के बारे में कर रहे हो जो आपको तकलीफ दे रही है, तो वही आपकी रियलिटी बनती जा रही है। अब ये बात करना मतलब दिमाग में बात करना भी होता है ना। बराबर। तो आप मतलब किसी से, हाँ, चाहे वो जोर से बोल रहे हो चाहे दिमाग में बोल रहे हो, तो आप आज से क्या करना, मिरर के सामने जाना, अपने आप को वो एक्टर जैसे देखना। अब आपको टेक्निक पता चल गया है अभी, क्योंकि आपने पहले भी काम किया है। अब बस मेडिटेट करना है। अब मैं सोते सोते भी इमेजिन कर लेता हूँ कि लाइट्स लगी हुई हैं, कैमरा लगा हुआ है और शूट चल रहा है। लिटरली अभी मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लेटे लेटे कर रहा हूँ। जी। अब वही वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। आप यूट्यूब पे देखते हैं मेरे वीडियोस? हेलो, आपको यूट्यूब, हेलो आवाज आ रही है आपको? ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ, आप यूट्यूब पे देख लेते हो मेरी वीडियोस? मैं इंस्टा पे देख लेता हूँ आपका, इंस्टा पे बहुत बार देख लेता हूँ। अरे आप यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में आपको इतनी लंबी लंबी वीडियोस मिल जाएंगी, हर दिन का आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आपकी खुद की वीडियो भी अब अपलोड होगी यूट्यूब पे। ओके। तो वैसे अभी आप एक्टर हो ना, आपके पास इतना अच्छा माध्यम है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दो, आप बात करना शुरू कर दो जैसे मैंने शुरू किया था। अभी सर मैं कुछ ऐसे कुछ बंदे, मैंने अभी का परसों ही थोड़ा सा एक मीटिंग कर लिया, जो मेरे जैसे है, मतलब छोटा मोटा एक्टर है, उनको साथ में लेके छोटे छोटे सोशल मैसेज के ये करने वाले हैं। छोटे मैं एक बात बोलता हूँ, एक चीज पे अटक के कभी मत रहो, एक ही काम करते हुए मत रहो। दूसरों की डिपेंड, कितना देर लगेगा खुद का वीडियो बनाने? 3 मिनट, कुछ नहीं। 3 मिनट वीडियो बनाओगे, 15 मिनट एडिट करोगे, पोस्ट करोगे। अब वो दूसरा सोशल सर्विस वाला काम भी करते रहना, सब कुछ करते रहो। 3 मिनट अपने आप को नहीं दे सकते दिन में तो क्या फायदा, क्या आगे बढ़ोगे? बराबर। जो चीज अभी भगवान की दया से मेरा फेस ही मेरा एक ब्रांड बन गया है। करेक्ट? अच्छा। कि लोग देखते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। लोग रुकेंगे कि वीडियो देखें मेरी, कि आज कुछ तो बोल रहा होगा ये। आप वो ब्रांड बन जाओ ना, आप अपने फेस से कहानियां बोलना शुरू करो ना। कौन रोक रहा है आपको? आपकी थिंकिंग। नहीं भैया मेरे पास सेटअप नहीं है, एम्बियंस नहीं, एक पार्क में जाके बात करो, छत पे जाके बात करो, कोई आपको रोक ही नहीं रहा। आप खुद को रोक रहे हो। करेंगे तो हम सब मिलके करेंगे। वो सब मिलने के चक्कर में एक को दही लाने जाना, एक को दूध लाने जाना। मैं भी चाहता था, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूँ। सही बात है ना, ये हंसा इसलिए ये हो चुका है, इसलिए बोल तो रहा हूँ। आज आपको भगवान ने यहां तक लाया है, मतलब आई एम टॉकिंग आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस। और आप उन चीज़ों से, आप भी उसी फील्ड के थे, आपको भी वो चीज़ें पता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले दिन आपको दिक्कत होगी, लोग हंसेंगे, ये सारी चीज़ें। हर एक दिन आप इंप्रूव होते जाओगे, इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अब मैं 1 घंटे की अगर वीडियो बना रहा हूँ, उसमें बिना कोई एडिट के वैसे ही पोस्ट कर दे रहा हूँ। सबकॉन्शियसली आपका दिमाग वैसे काम करने लगता है। और आप वीडियोस भी ये वो पिक करी हुई चीज़ों का नहीं, अपने ही अनुभवों के बारे में बताते जाओ, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। बात ऐसी हो जाती है कि कुछ दिन में लोगों की आपकी आदत हो जाती है, आप उनके एक हिस्सा बन जाते हो। जी बराबर सर। कोई मेरे को मैसेज करते हैं, भैया आज सुबह आपकी वीडियो नहीं आई, ऐसा लग रहा है कि पूजा ही नहीं हुआ। लिटरली मैं अभी पूजा करके उठी हूँ, ढूंढ रही हूँ, अब ठीक हो ना?
वाह जी, यही तो प्यार है सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो आप अफर्मेशंस करो अपने दिमाग में, अपने आप बोलते रहो कि सारी दुनिया मेरे से प्रेम करती है, मैं सभी से प्रेम करता हूँ, भगवान ने मेरे को बहुत अच्छा जीवन दिया है, मेरे जीवन में धन की वर्षा होती रहती है। सच में धन की वर्षा हो रही है, पता है। जी हर दिन कोई ना कोई पैसे भेज देते हैं कि भैया आपकी वीडियोस देख के मेरे जीवन में ये चेंज आया है, इसकी वजह से मेरी इतनी बरकत हुई है, ये लीजिए मेरी तरफ से ग्रैटिट्यूड। वाह सच में, सच में। आप स्क्रीनशॉट्स देखना, एक दो है ऐसे कितने क्लाइंट्स नेशनल और जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो लोग वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वो चेंज आ रहा है। आप खुद जब आपके जीवन में वो चेंज देखोगे, आप खुद जब आपके जीवन में पैसों को इतनी आराम से आते हुए देखोगे, क्योंकि आपके दिमाग को आपने शिफ्ट किया, आप में खुद वो कृतज्ञता आ जाएगी कि आप खुद ही दोगे कि हाँ यार, मैं जहां अटका हुआ था उस समय मेरे को इस चीज से वो सॉल्यूशन मिला है। और कभी भी आपको, और जितने मेरे क्लाइंट्स हैं उनको ये एक बात पता है कि जो भी बाहर जा रहा है वो चीज मल्टीप्लाई होकर उनके जीवन में वापस आ रहा है। तो जब मैं 1 रुपए बोलता हूं सभी को कि आप 1 रुपए भी खर्चा कर रहे हो, वो 1 लाख बन के आपके जीवन में वापस आ रहा है, तो खुशी खुशी मेरे को भी पैसे दे रहे हैं, क्योंकि वो जो पैसा बाहर जा रहा है वो घूम फिर के फिर उनके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा बन के वापस आ रहा है। लिटरली जिसके 8-8 साल से काम अटके हुए थे, बस दिमाग के चेंज करने से उनका सब कुछ होने लगा है। जिसके पास कोई होप ही नहीं था कि कहां से होगा, बस भगवान पे सरेंडर कर दिया तो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी है, अपॉर्चुनिटीज आने लगी है। ये जो अभी सर आपने ये जो सरेंडर बोला ना, अभी मैं जो मेरे पास भी एनर्जी थी वो आपके जैसे थी हो या फिर उससे भी ज्यादा थी, लेकिन अभी क्या हुआ इतना, मतलब मैं अभी नेगेटिव लगेगा। 20 मिनट बात करने के बाद भी अगर आपको उसी खड्डे में जाना है तो आप मेरा टाइम नहीं No, you're literally wasting my time. वो मैं आपको जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है ना वो बन गया था अभी। अरे जो स्टेट ऑफ माइंड कल तक अभी मैं आपको गाली दे दूं, आपका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल बिगड़ जाएगा, आपको पता है क्या? 1 सेकंड में आपको कोई गाली दे दूं, आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। उसी तरह अपने आप के बारे में आपको अच्छा सोचने के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। और उससे मेरे को क्या फायदा हो रहा है? खुद का फायदा हो रहा है। खुद के लिए फिर आपको खड्डे में जो निकाल दिया बॉडी से, उसको थोड़ी जाके छुओगे बार बार। बराबर। ये कॉल से पहले वाला भी एक्सपीरियंस को सब भूल जाओ, अभी से फ्रेश स्टार्ट करो ना। जी। एक डायलॉग जब डिलीवर करते हो उसमें गड़बड़ हो जाता है तो अगले टेक के लिए अगला उसी डायलॉग को और फाइन करके बोलोगे, या मेरा पिछला फंबल हो गया था, 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 मैं तो डायलॉग बहुत अच्छे से बोलता था पर मेरा पिछला फंबल हो गया था। समझ गए क्या बोल रहा हूं? समझ गया। फाइन करके बोलूंगा। जो फंबल हो गया भूल जाओ उसको, आगे बढ़ो और अच्छे से करो। मैं ऐसा इंसान था तो था, खत्म हो गया वो इंसान, अभी नया इंसान क्या चाहिए वो बनो। What I was history. What I want to be will be what I will work on. समझे आप मेरी बात? समझ गया। So be that person that you want to be. Don't waste 1 extra second on rubbish. एफर्मेशंस करते रहो, मैं बहुत खुश हूं, थैंक यू भगवान, और भगवान पे सौंप दो। आज से जो भी हो रहा है आप कर रहे हैं, आपकी लाज मेरी लाज अब कनेक्टेड है। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो आप ही की लाज है, मेरे साथ कुछ भी होता है तो आप ही की लाज है। बस करो, आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम। हरे कृष्ण। जरूर जरूर, बहुत सक्सेसफुल हो गए, दिमाग में वही घुमाते रहना। हरे कृष्ण, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। श्री कृष्णार्पणम।